को रिकॉल कर रहे हैं कि भाई जब बिहार विधानसभा से पारित हो गया तो कौन रोके हुए हैं। यानी वही बात होगी ना कि बार बार पलटी मारो। अपने बात को मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। संघ का चोला पहने हुए पलटी मार, यानी इसी अंदाज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल रात में ही फिर से एक बार नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि जातीय जनगणना कराऊंगा लेकिन नहीं कराऊंगा। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्म होता हुआ दिख रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जातीय जनगणना ना कराने को लेकर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। कहा है उन्होंने कि सर्वदलीय बैठक कब कराएंगे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। एक बार जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो हम लोग सब कोई मिलकर यानी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसके बाद जो बैठक में शामिल नहीं होता है उसे पूरी तरीके से देखें और समझें, तब जाकर जातीय जनगणना कराने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि संघ का चोला पहन चुके हैं नीतीश कुमार। एक वक्त में उन्होंने कहा था कि भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, और फिर से वही काम उन्होंने किया। वो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना उनके मन में ना हो कराने की बात। तो ये तमाम चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए किस तरीके से कहा है जातीय जनगणना को लेकर, वो हम आपको सुनाते हैं। पता चला कि नहीं कराना चाहते देश भर में जातीय जनगणना, तो हमने उठ के बोला कि भाई प्रधानमंत्री से चलना चाहिए मिलने। दूसरा कंडीशन ये भी रखा, अगर भारत सरकार नहीं मानती, चाहते तो पूरे देश में थे कि हो जातीय जनगणना, अगर नहीं हो पाता है पूरे देश में, प्रधानमंत्री मना करते हैं, तो और राज्यों जैसा जो कर्नाटका है या केरल है, जिन लोगों ने अपने राज्य में जातीय जनगणना कराई है, तो हम ये भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि राज्य का जातीय जनगणना जो है वो अपने राज्य सरकार के खर्चे पे हो। तो बात आई सर्वदलीय बैठक। अब जब सर्वदलीय बैठक ठीक है बुलाइए, पता चल जाएगा कौन आता नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आए ना आए वो अलग बात है। लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री जी के जगह पे होते हैं तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते हैं? जब बिहार विधानसभा से 2 बार पारित हो ही चुका है सर्वदलीय, तो हम क्यों बुलाते हैं? हम तो केवल घोषणा करते कि राज्य सरकार जो है अपने बलबूते पे जो है वो जातीय जनगणना कराएगी। लेकिन को रिकॉल कर रहे हैं कि भाई जब बिहार विधानसभा से पारित हो गया तो कौन रोके हुए हैं। यानी वही बात होगी ना कि बार बार पलटी मारो। अपने बात को मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। ये तो वही बात आई। असल में कलेजा नहीं है और होगा भी नहीं, कुछ नहीं कराएंगे। ये तो आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से संघ का चोला पहने हुए हैं और भारी डरपोक है। एक तो थके हुए मुख्यमंत्री है, एक बड़े भारी डरपोक मुख्यमंत्री है। इनको देश इंटरेस्ट से कुछ लेना देना, राज्य हित से कुछ लेना देना नहीं, जनता के प्रति कुछ नहीं। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाइए और इसका फैसला लीजिए कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि सर्वदलीय बैठक में कौन नेता आते हैं और कौन नेता नहीं आते हैं। यह साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जब साफ कर दिया कि जातीय जनगणना पूरे देश में हम नहीं कराएंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री को यह फैसला ले लेना चाहिए जातीय जनगणना को लेकर, और हम लोग खुलकर समर्थन भी करते हैं। लेकिन वो तो संघ का चोला पहन चुके हैं, इसलिए वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए। ये तमाम चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस तरीके से हमला किया वो हम आपको सुना चुके हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज के साथ और देखते रहे 10। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़
कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।